जिस समय संभल हिंसा हुई थी उस समय ये पूरा मामला राजनीतिक गलियारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक अलग ही माहौल बना दिया था। और अब एक बार फिर से संभल हिंसा का मामला सामने आ गया है, वो इसलिए क्योंकि इससे संबंधित एक रिपोर्ट बाहर आई है जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो इस तरह की हैं कि अब लगातार आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि संभल में 85% मुस्लिम वहाँ के मतदाता हैं और सिर्फ 15% हिंदू रह गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी। उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, जो इसमें आया है वो रिपोर्ट जो सामने आई है आपने भी पढ़ी है, तो उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं तो उससे अब क्या लगता है कि अब एक नई बात सामने निकल के आ रही है जो संभल हिंसा हुई थी? देखिए, रिपोर्ट में ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है और ये संभल जो जिस झगड़े के लिए मशहूर हुआ है, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दरअसल हर जगह का कोई अपना राजनीतिक कारण होता है। कहीं चुनाव से संबंधित होता है, कहीं कारोबार से संबंधित होता है और कहीं धार्मिक। तो संभल में जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार मस्जिद, संभल जामा मस्जिद को लेकर तमाम झगड़े सामने आए, उसके बाद स्टैटिस्टिक के माध्यम से ये बताया गया कि पहले 42% हिंदू थे और अब 15% बचे हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, शहर से दूसरे शहर और देश से दूसरे देश जाता है। अब उसमें कोई और किसी लड़ाई झगड़ा सांप्रदायिकता का ऐसा कोई रीज़न मुझे नहीं समझ में आता जिसमें कोई झगड़ा कोई शहर छोड़ के दूसरे शहर जाए, मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले जाए। सबके अपने व्यक्तिगत रीज़न होते हैं और उस रीज़न के कारण कोई कहीं गया है तो उसको हम राजनीति की दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन जिस तरह से बताया गया है रिपोर्ट में कि जब ये हिंसा हुई थी तो उस समय अगर पुलिस ना होती हिंदू मोहल्लों में तो ये हिंसा बहुत बड़ी हो सकती थी, जैसे कि पिछले के कई सालों में हुई है। लगातार ये भी कहा गया है कि 1947 के बाद से लगातार जितने भी दंगे हुए हैं उसमें हिंदू मारे गए हैं। तो ये बात भी तो आई है कि अगर पुलिस वहाँ पर नहीं होती तो फिर बहुत सारे हिंदू मारे जाते। देखिए, पुलिस का काम न्याय दिलाना है, पुलिस का काम हिफाजत करना है। पुलिस हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से अगर देखेगी तो फिर पुलिस नहीं कहलाई जाएगी। मेरा मानना है कि पुलिस अगर कहीं कोई काम कर रही है तो संवैधानिक और न्यायिक प्रणाली के हिसाब से काम कर रही है, न कि किसी मज़हब और जात के हिसाब से काम करेगी। और अगर ऐसा करेगी तो फिर पुलिस नहीं रहेगी, पुलिस फिर एक तरीके से वो भी एक पार्टी बन जाएगी। तो संभल में अगर कहीं पे किसी को न्याय दिलाने की बात आई, जबकि पुलिस ने न्याय दिलाया होगा, और अब की पुलिस क्या कर रही है पूरा देश देख रहा है। वहाँ के पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं किस तरीके से अपनी इमेज को प्रदर्शित कर रहे हैं, पूरे देश ने देखा है। इसके लिए मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से जो वहाँ के कोई एक CEO थे, उन्होंने अपना जो एक इमेज जो डेवलप की है, वो ऐसी पुलिसिंग की कल्पना नहीं की जाती। ईमानदारी से अगर हम बात करें, पुलिस निष्पक्षता के साथ सारे वर्गों को लेकर जिसके साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ उसको न्याय देना है, उस हिसाब से पुलिस का काम होता है, जो कि वहाँ पर वर्तमान सिनारियों में जो देखने में एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर के कार्यप्रणाली से नज़र नहीं आया। रूमी जी, आप तो एकदम क्लीन चिट दिए दे रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो आपने भी देखा, हम लोग ने भी देखा कि किस तरह से एक समुदाय वर्ग विशेष के लोगों ने लगातार पुलिस पे हमले किए, उन पे ईंट पत्थर फेंके, उन पे लाठियों से हमला किया। फिर पुलिस को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए और अन्य लोगों को बचाने के लिए सामने आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें थी वो तो झूठ नहीं बोल रही थी कि पुलिस पे भी हमला हुआ है। देखिए, ऐसा है कि मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, किसी को दोषी नहीं बता रहा हूँ। मेरा आपने पुलिस के ऊपर सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। अब अगर किसी ने कोई पत्थर फेंका या अच्छा कोई आदमी पत्थर भी फेंक रहा है, कोई आदमी अराजकता फैला रहा, तो पुलिस का काम है उसके पत्थर को देखे, अराजकता को देखे। पुलिस इमेज ना डेवलप करे पार्टी जैसी। पुलिस अगर पार्टी जैसी इमेज डेवलप करेगी तो लोगों में एक विश्वास की कमी आएगी, जो संभल के मामले में मैं बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस पर
ये लगा कि पुलिस पर्टिकुलर पार्टी की तरह से काम कर रही है, जबकि पुलिस का काम ये है कि किसी भी पार्टी के साथ ना खड़े होना। पुलिस का काम है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको उसकी सज़ा देना, और इस तरह से सज़ा देना कि किसी को ये एहसास ना हो कि वो किसी के लिए पार्टी बन के काम कर रही है। तो ये कहना, अब चूँकि वो किसी और फील्ड से आए थे, डायरेक्ट पुलिस सर्विसेज से नहीं आए थे, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इसकी भी कमी रही होगी। रिपोर्ट में एक बात और भी आई है, डॉक्टर बर्क के बारे में आई है, क्योंकि वो कई बार वहाँ के विधायक भी रहे, इकबाल महमूद के साथ उनकी बातें आई हैं। यहाँ तक कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी विरोध हुआ था, जबकि पहले वो उसी पार्टी में थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में चले गए और उसके बाद आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध किया था। देखिए, हर चीज़ मैंने आपसे बताया कि राजनीति में ना कोई स्थायी विरोध होता, ना कोई स्थायी समर्थन होता है। राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से, अपने आप को बढ़ाने के हिसाब से लोग किसी का विरोध करते हैं, किसी का समर्थन करते हैं। किसी को टिकट नहीं मिला, उसके समर्थकों ने रोष व्यक्त किया। तो राजनीतिक रूप से कोई आदमी अपने आप को स्थापित करने के लिए जनता से अपने नेता का विरोध कराता है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, और सामूहिक रूप से हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हमेशा हर जगह स्वागत हुआ है, हर जगह उनका सम्मान हुआ है। और व्यक्तिगत रूप से किसी ने अगर कोई अपनी चीज़ को, अपनी चाहत को पूरी ना हो पाई हो, तो उनके समर्थकों ने अगर कुछ किया होगा तो उससे कोई बहुत बड़ा इसका कोई विषय नहीं है। तो आप थे हसन रूमी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था, सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोग अपने कारणों से, अपने व्यक्तिगत कारणों से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, और अगर ऐसे में ये जो डिफरेंस है 85% और 15% का ये अगर आया है तो ये बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की जो छवि है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। अनुराग अग्रवाल, TV9। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।